हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से संविधान। संविधान में पढ़ेंगे हम संविधान सभा। तो संविधान का निर्माण जिस सभा के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान का निर्माण जिस सभा के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है। संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का कुछ इतिहास जान लेते हैं कि संविधान सभा का जिक्र कब हुआ था। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम दर्शन जो होता है वो होता है 1895 के स्वराज विधेयक में। ये स्वराज विधेयक प्रस्तुत करने का कार्य जो किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। फिर जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो चाह रहे थे कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए या भारतीय लोगों के द्वारा होना चाहिए। इसी कड़ी में आगे गांधी जी ने ये कहा 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर 1934 में संविधान सभा के गठन का औपचारिक प्रतिपादन एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। तो ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम किस भारतीय व्यक्ति के द्वारा संविधान सभा के गठन का औपचारिक प्रतिपादन किया गया? तो वो किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। फिर 1900 जब ब्रिटिश पे दबाव बढ़ने लगा तो इन्होंने संविधान सभा का गठन कर दिया। और वो कब किए थे? तो 1946 के कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन हो गया। और संविधान सभा में कितने सदस्य आएंगे वो भी निश्चित कर दिया गया। तो संविधान सभा में कितने सदस्य आएंगे? 389 सदस्य आएंगे। और किन संविधान जो सभा में 389 सदस्य आएंगे वो 3 क्षेत्रों से आने थे। एक आने थे ब्रिटिश प्रांत से, और दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र से, और तीसरा देसी रियासत से। तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आने थे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य आने थे, ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आने थे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य आने थे, और देसी रियासत से 93 सदस्य चुन के संविधान सभा में आने थे। और ये कितने थे? तो 389 सदस्य थे। ये निश्चित कर दिया गया कि 389 सदस्य संविधान सभा में चुन के आएंगे। तो कहाँ से आएंगे? तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आएंगे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य चुन के आएंगे, और देसी रियासत से कितने आएंगे? तो 93 सदस्य देसी रियासत से मनोनीत करके आने थे। मनोनीत करके यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनका जो था 292 और 4 मिला के 296 सीटों पर चुनाव करके इनको लाना था। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करना था। लेकिन जो 93 जो सदस्य थे उनका मनोनयन करके संविधान सभा में इन सदस्यों को भेजना था। तो ये मनोनयन किसके द्वारा किया जा रहा था? तो ये देसी जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा मनोनीत करके संविधान सभा में 93 सदस्य आने थे। फिर आइए हम थोड़ा जान लेते हैं चुनाव प्रक्रिया। जो 296 सीटों पे चुनाव हुआ था वो किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ था? तो चुनाव क्षेत्र को सर्वप्रथम 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। ये कहा गया कि 296 सीटों पे जो चुनाव होगा वो 3 वर्गों से सदस्य चुन के आएंगे। वो 3 वर्ग कौन कौन थे? तो मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग। कौन कौन थे? तो मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग और सामान्य वर्ग से चुन के सदस्य आने थे। तो चुनाव क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन 3 वर्ग थे? तो मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इनका चुनाव किस सभा के द्वारा हुआ था? तो इनका चुनाव जो हुआ था वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो इनका चुनाव जो था तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था।
और जो सदस्य संविधान सभा में आने थे वो 10 लाख पे एक सदस्य निश्चित किए गए कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुन के संविधान सभा में आएंगे। तो कितने 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य, कितने एक सदस्य संविधान सभा में चुन के आएंगे। तो संविधान सभा का गठन कर दिया गया, 389 सदस्य आ गए। पहले इनको चुन के आया गया, ये बाद में धीरे धीरे अपने सदस्य मनोनीत करके भेज दिए। तो 389 सदस्य आ गए और अब संविधान सभा की बैठक होती है। तो ये पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था? तो 9 दिसंबर की बैठक होती है और क्या किया गया इस दिन? तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किस दिन चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। किस दिन? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर एक बैठक और इम्पोर्टेंट है, वो बैठक है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्या किया गया था? तो प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कब? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यही उद्देशिका प्रस्ताव आगे हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, और यहाँ फिर आगे क्या होता है? तो आगे होता है कि BN राव को भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये कई देशों के संविधानों का अध्ययन किए, एक प्रारूप तैयार किए। इसी प्रारूप पे एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं, लगभग संविधान निर्माण करने के लिए 13 समितियां गठित की गई थी, जिसमें प्रमुख हैं जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एग्जाम में पूछा जाता है, समितियों से क्वेश्चन आते हैं। जो इम्पोर्टेंट समितियां थी वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला जो था संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे आता है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर ये एक और समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे या संविधान संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी जिसने संविधान
का निर्माण किया और जिसे श्रेय प्राप्त है, जिस समिति को कि संविधान निर्माण करने का श्रेय किसे है, तो प्रारूप समिति को है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें जो इस समिति में जो थे 7 सदस्य थे। तो ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और इस प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप तैयार करने के लिए, यानी संविधान तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और उसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत की, तो ये प्रस्तुत की 26 अक्टूबर 1948 को। कब प्रस्तुत की, तो 26 अक्टूबर 1948 को इसने संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी कि अपनी रिपोर्ट जो संविधान बना रही थी उसका रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की। तो संविधान सभा पे 3 वाचन हुए। पहले वाचन में, आज भी जब कानून बनता है संसद में तो उस पे 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में उस कानून की विशेषता बताई जाती है कि उसमें क्या क्या विशेषता है। दूसरे वाचन में विधिवत उसके उपखंड, खंड और उसमें जो भी विशेषताएं या खंड उपखंड हैं उस पर विधिवत चर्चा होती है। उसमें जो गलत होता है उसे छांटा जाता है, कुछ उसमें जोड़ा जाता है। और तीसरी जो होती है, तीसरी बैठक होती है, उसमें जो शब्द होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए। क्योंकि कानून में कोई भी शब्द, जैसे कोई भी शब्द लिख रहे हैं, जैसे संविधान, तो संविधान में स्व में ऊपर बिंदी, तो मतलब कोई भी उसमें एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो तीसरा वचन होता है जिसमें शब्द को शुद्ध किया जाता है कि शब्द वाला कहीं गलत तो नहीं है। तो तीसरा वचन हो गया। और तीसरे वाचन के बाद संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था, तो 2 माह और 18 दिन का समय लगा था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटकाएंगे, थोड़ा बताएंगे और भी इसमें आगे पॉइंट हैं। तो संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। चलिए यहाँ लिख देते हैं। संविधान सभा ने संविधान बन के कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। इसमें और इसी दिन संविधान सभा ने क्या कर लिया, इसे स्वीकार कर लिया। और इसमें कितने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो संविधान बन के तैयार हो गया। इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसमें कुल कितने 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। तो ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 कितने 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कितने थे, 22 भाग थे। कितने थे, 22 भाग थे। वर्तमान में लगभग
470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस संविधान सभा में उस दिन कितने लोगों की उपस्थिति थी? तो 284 लोग उपस्थित थे। सदस्य, संविधान सभा के सदस्य जो थे 284 सदस्य उपस्थित थे। इन 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए हैं। कितने? तो 284, जिसमें 8 महिलाएं थीं। 8 महिलाएं थीं। 8 महिलाएं थीं। ठीक है, जिसमें 8 महिलाएं थीं। ये हो गया। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। इस दिन 2 कार्य हुए थे। पहला जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। क्या किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। फिर दूसरा कार्य क्या हुआ था? तो इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, सॉरी जल्दी लिखने में मिस्टेक हो रहा है। राष्ट्रीय गान इस दिन अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया उस दिन, और राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान उस दिन स्वीकार कर लिया गया। और एक डेट और महत्वपूर्ण है, वो है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज ये कब अपनाया गया था? तो 22, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, 22 जुलाई 1947। तो इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। फिर संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? ये पूछा जाता है कि संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों संविधान लागू हुआ? तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, उन्होंने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया उस दिन। तो इसीलिए ये ऐतिहासिक दिन था जिसके लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। कुछ अनुच्छेद जैसे 16 अनुच्छेद इसी दिन 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिए गए। जैसे नागरिकता संबंधी निर्वाचन आयोग का गठन है 324 में, उसके तहत कुछ और अनुच्छेद जो थे ये 26 जनवरी 1900, ये लगभग मतलब 16 अनुच्छेद 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिए गए, और बाकी जो संविधान था वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये था आज का संविधान सभा और उसके द्वारा संविधान का निर्माण। आप बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद।